मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने नौजवान भाइयों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, सभी से हाथ जोड़कर, आने वाली 5 तारीख को सिलाई मशीन का निशान है। इस मशीन को इतना लंबा धागा डाल दो, अगर दूर चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ तक ख़त्म ही नहीं हुआ है और ख़त्म होगा अगर मंत्री पद का नहीं चल पड़ेगा ये, तो इतना लंबा धागा डाल देंगे मशीन में। 2014 में भी मशीन का निशान था सिलाई मशीन, और अब 2024 में भी सिलाई मशीन का निशान है। तो इस करके ये जनता सिलाई मशीन की अपील करता हूँ अपने बड़ों बुजुर्गों से, सभी से, भाई सिलाई मशीन में धागा डाल दो। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। इस वक्त न्यू इंडिया न्यूज़ की जो टीम है हरियाणा में मौजूद हैं हम, और हरियाणा का ये जो विधानसभा है समालखा, ये सदैव लाइमलाइट में रहता है। और हम आपको एक बात बता दें कि इस वक्त समालखा में जो प्रत्याशी हैं, हम बात कर रहे हैं भाई रविंदर जी की। रविंदर जी ने पिछले अपने कार्यकाल में, जब पहले भी पूर्व में विधायक थे और उससे पहले भी, इन्होंने 3 कार्य अपने पूरे विधानसभा में पब्लिक के लिए, जनता के लिए, विधानसभा वासियों के लिए, चाहे वो हरिद्वार जाना हो गंगा स्नान के लिए, फ्री बस सेवा देते हैं। और जो वृद्ध हैं, कोई भी अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए और अगर भाई रविंदर मछुरिल्ली वाले के यहाँ कॉल आ जाए कि एम्बुलेंस सेवा चाहिए, हमें मरीज को अस्पताल लेकर जाना है, तो त्वरित गति के साथ एम्बुलेंस रविंदर जी की पहुंच जाती है। और हमने ये भी सुना, जनता के बीच में गए, हमने ये भी सुना कि जो बेटियों की शादी की बात हो, पानी के टैंकर पहुंचाना वो अलग चीज़ है, पानी तो जल जीवन है, पानी पिलाना, पानी देना वो अलग चीज़ है। लेकिन हम आपको बता दें, जो कि लिखी हुई बात नहीं है, कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी कि बेटियों की शादी हो, कन्यादान हो, रविंदर जी करते हैं। रविंदर जी, आपने पूर्व में आप विधायक रहे, और राजनेता जो होता है वो सेवा कहाँ करता है? वो तो एक जो परसेप्शन है, एक दृष्टिकोण है जनता का कि है ना, राजनेता तो पैसा लेता है, जनता को लूटता है, लेकिन आप सेवा, ये भावना कहाँ से? देखो, पहले तो मैं अपने सभी हल्का वासियों को रविंदर मछरोली की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार और प्रणाम। इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ। दूसरा रही बात सेवा वाली बात, अगर पूरे हरियाणा के अंदर 2012 में, 13 में, जो 14 में जब हमने चुनाव लड़ा, उससे पहले हमारी बसें चलती थी खानपुर हॉस्पिटल के लिए, तो सब फ्री सेवा में चलती थी। हर गांव से मरीज जाते थे, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल था। फिर हम विधायक बन गए तो हमने यहाँ हॉस्पिटल बनवा दिया समालखा में, और मोर्चरी हाउस चालू होना रहा है, लेकिन सरकार उद्घाटन कर भी गया था हमारा MP साहब, लेकिन यहाँ मोर्चरी हाउस अभी चालू नहीं हुआ। 84 रैली में भी 5 करोड़ रुपए मोर्चरी हाउस के मिल गए थे हमने। तो इस करके पूरे हरियाणा के अंदर अगर किसी ने सेवा करनी सिखाई है नेताओं को, तो रविंदर मछरोली ने सिखाई। अगर कोई रीस करी है जिसने रविंदर मछरोली की करी है, ना कि रविंदर मछरोली ने किसी नेता की कोई रीस करके काम शुरू किया। रविंदर जी, अगला सवाल ये होगा कि एक जो सेवा भावना जो होती है, जनता से प्यार, आपका ये समालखा विधानसभा है, आपके बारे में हम जनता के बीच में क्या सर्वे किया, तो उन्होंने बोले कि वो हमारा भाई भी है, वो हमारा बेटा भी है, वो हमारे समालखा का वो ताज है। तो आप पूर्व में विधायक रहे, ठीक है, 5 साल आपने वो काम किया, लेकिन जो ये ताज वाली जो जनता के बीच में कि वो हमारा है ना, वो हमारा गुरूर है, वो हमारा है ना, क्या कहते हैं, ये सारी जनता के बीच में कौन सा ऐसा जादू कर दिया आपने? देखो, रविंदर मछरोली एक नेता नहीं है, इनका बेटा है, इनका भाई है। हर आदमी ने ये पता है। 2014 में भी जब इन्होंने विधायक बनाया, जब मोदी की आंधी थी, उस टाइम विधायक बनाए, और उस टाइम पूरी आंधी में बीजेपी की 46 सीटें आई थी। आज तो ना कांग्रेस की हवा है, ना बीजेपी की हवा है, आज तो किसी की हवा नहीं है। आज तो इंडिपेंडेंट ही बनाएंगे सरकार जो बनाएंगे, और पार्टी से चुनाव लड़ना, आज़ाद चुनाव लड़ना बहुत फ़र्क है। ये नेता जो पार्टी के होते हैं, ये 1 महीने के लिए आते हैं, 1 महीना खुशामद करते हैं, रिश्तेदारी निकालते हैं, उसके बाद फिर इनको जनता पार्टी की वोटें दिखने लग जाती हैं। ये तो पार्टी की वोटें हमने क्या लेना, ये तो पार्टी की वोटें हमने क्या लेना। तो इस करके जो इंडिपेंडेंट मैं चुनाव लड़ता हूँ,
मेरे दिमाग के अंदर एक पेंच है, भाई ये पार्टी की वोटें नहीं है, इन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को वोटें डाल रखी, ना कि न किसी पार्टी को वोट डाल रखी। तो इस करके बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। बहुत इनके सामने मैं ऊंची आवाज़ में नहीं उठ के बात कर सकता। अब जैसे नेता एमएलए बनते ही पुलिस रखते हैं काफ़ी, इनके बेटे ने इनके भाई ने इस तरह का कोई काम नहीं किया हमारे हल्के में। ऐसे ही रहा, जैसे क्यों अपनों के बीच जाना होता है, गरीब आदमी को इतना नज़दीक लगाया ताकि ये नहीं समझ पाए कि ये विधायक है, ये समझे हमारा बेटा है, हमारा भाई है। और आप अब भी देख लो बाहर, तो अब भी देख लो कितना जो 36 बरादरी का आदमी मिलेगा आपको यहाँ, आपको 36 बरादरी का आदमी मिलेगा यहाँ। कोई ये नहीं है कि कोई जातिवादी का काम किया हो, कोई जाटवाद का काम किया हो। तो इस करके आप पता कर लेना। और मेरे साथ जितना आदमी मिलेगा वो हर बरादरी से मिलेगा। आप किसी बरादरी में जाओ, आपको कोई ये नहीं कह सकता रविंद्र मछरौली ने जातिवादी का काम किया है। गरीब से गरीब आदमी, भाई अमीर से अमीर आदमी, हर आदमी, हर वर्ग का आदमी रविंद्र मछरौली को ये चाहता है ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है। मैं भी ये सोच रहा था आज से एक हफ्ता पहले तक, अगर रविंद्र भाई 60-65 हज़ार वोटें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे अब हम घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मिल रहा है, तो अब आइडिया हो गया कि वोट तो 85,000 90,000 आएंगी। इतने में दोनों कैंडिडेट कहानी है, कांग्रेस और बीजेपी के, इतनी इन्होंने अपने बेटे को वोट डालनी है। ये अब मेरे को विश्वास हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ 1 लाख पार वोट हो जाए ना, तो अगली बार जब कोई चुनाव लड़ेगा तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि भाई रविंद्र मछरौली यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो यहाँ चुनाव पर्चा भरने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ बन ही नहीं सकते। मैं उस टारगेट पे काम कर रहा हूँ, चाहिए बिल्कुल, मैं उस टारगेट पे काम कर रहा हूँ। और रही बात जाति पाति की, 2014 में जब चुनाव लड़ा, नुगार दे जाट जाट जाट, हमने बनते इस नारे को ख़त्म कराया। क्यों ख़त्म कराया? भाई कल 36 बरादरी का काम कराया, कोई ये बरादरी नहीं कह सकती, लेकिन इस जाट बरादरी के लिए भी काम कराया। क्या मैं चाहता तो मैं भी 500-700 करोड़ रुपए कमा के, मुख्यमंत्री जी का नज़दीक था मैं, तो 500-700 करोड़ कमा के मैं भी ऐश करता, अपना आराम करता। लेकिन नहीं, मैंने ये सोचा कल को लोग नू कहेंगे एक बार जाट एमएलए बनाया था, उसने शहर को लूट दिया, ये कर दिया, इतने पैसे खा गया। इस तरह का कोई कलंक ना आए। मैं चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ या कोई और लड़े, कल को ये कहने वाला नहीं हो जाए कि भाई जाट को एमएलए बनाया था, लूट के खा गया। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर इस बरादरी के लिए भी ये काम किया और 36 बरादरी के लिए भी काम किया। और आपको पूरे 80-82 मंडी कहीं घूमो, आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा अगर भाई कहीं भी गुरुद्वारा, भंडारा, जागरण, रामलीला, रविंद्र मछरौली ने, इनके बेटे ने कहीं 100 रुपये का भी नोट बोल कर ना दिया हो। पूरे गांव में कहीं घूम का हो आप, ये कहने वाला मिल जाए आपको। कोई एक लड़का बदमाश नहीं बना किसी बरादरी से 36 नहीं विधायक, तो अब भी विधायक हैं और भी हैं। कोई देखो हर प्लान 5-5 4-4 मर्डर हो जाते हैं, हर बच्चों को थपकी मार दें, जा मैं बैठा थाने में तेरा कुछ नहीं। तो ये आपके इनके बेटे ने नहीं होने दिया यहाँ समालखा के अंदर। इसलिए लोगों को, मेरे बुजुर्गों को, माताओं को ये चाह है कि हमारे बेटे को हम आने वाली 5 तारीख को, उनको बल्कि जल्दी हो रही है, ये तारीख बहुत दूर दिख रही है, वो चाह रहे बहुत जल्दी इनको एमएलए बना दें, क्योंकि जिस दिन पर्चा भरा उसी दिन आशीर्वाद दे गए थे, बेटा चिंता नहीं करनी था ना, कोई दिक्कत नहीं, एमएलए तो इन्होंने चुन रखा हमारे को। रविंद्र जी, आपको आपकी विधानसभा की जनता, जो समालखा की जनता है, वो आशीर्वाद, प्यार और सब कुछ देगी। और आप जो 1 लाख वोट सोच रहे हैं, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा वोट आपको वो दे दे। आपको देवतुल्य जनता ने बहुमत दे दिया पूरा और एमएलए विधायक बना दिया। आप अपने समालखा के जनता के लिए 3 बड़े काम आप क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि यहाँ मेरी बेटियों के लिए कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है समालखा के अंदर। क्योंकि जब हम 14 में एमएलए बने तो रामविलास जी मंत्री होया करते, शर्मा जी, और हमने क्वेश्चन भी लगाए थे भाई हमारे कॉलेज चाहिए, और उन्होंने हाँ भी भरी थी। और फिर भी हमारा कार्यकाल पूरा हो गया और नहीं बन पाया, नहीं मिला। सबसे पहले तो मैं यही काम करूँगा अपने हल्के के लिए। अगर मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए दूर जाना पड़ता है उनके लिए, तो पहला काम तो मैं ये करूँगा अपने हल्के के लिए। दूसरा काम क्या है, जैसे स्कूल हैं, स्कूल, पानी, बिजली, सब ये व्यवस्थाएं हमने अपने टाइम में काफ़ी
मतलब तारे बदलवाना, नए ट्रांसफार्म टकवाना, ये जो लाइटें काफ़ी दिन थे, हमने 70% काम कर दिया था। और हमारे बनने से पहले चपाड़ों के अंदर कभी ग्रांट नहीं आई, सरकार में कोई ग्रांट नहीं। और हमने 36 बरादरी की चौपाड़ों में बनवाई, ग्रांट दी उनको खूब। आप पता कर लेना किसी गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो चपाड़ों की नहीं, चपाड़ों में पैसे उगा कर हम चपाड़े बनवाते थे। तो पहली बार इनके बेटे ने, इनके भाई ने ये वो कराया, ग्रांट चपाड़ की पहले दी उसको, वो करी। तो इस तरह के काफ़ी काम है मेरे यहाँ समालखा के अंदर। जैसे हमारा बड़ी दिक्कत है कई चीज़ों की, बड़ी वो है हमारा। एक तो जमुना की तरफ हमारा श्यामला ज़मीन भी बहुत पड़ी है, जिस पर आपस में झगड़ा भाईचारा खराब रहता है, उसको भी प्योरिटी पर हमने साबित करना है। हाँ भाई, उसको भी प्योरिटी पर लेना है। एक 2014 से 19 के बीच आपने देखा भी होगा भाई, यहाँ कोई चलान नहीं कटे। आज आप हालात देख लो, जाके शहर के बाज़ार के बीच में कटते हैं, पुल के नीचे कटते हैं, रोज़ बिजली के छापे पड़ते हैं। इस तरह का कोई 2014 से 19 के बीच में इनके बेटे ने, इनके भाई ने ये कह रखा था, अगर किसी का चलान कटा तो रविंद्र मछरौली का कटता है, या तो अधिकारी भरा था या रविंद्र मछरौली भरा था। तो इस तरह का हमारे कार्यकाल में कोई भी व्यापारी, मजदूर, किसान, आपको किसी भी वर्ग का कोई आदमी दुखी नहीं मिलेगा। कोई ये नहीं कह पाएगा आपको अगर हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने किसी का कोई एक बुरा किया हो। गलत आदमी को कभी सह नहीं दी। और ये इनके आशीर्वाद, इनको इस सोच से काम किया भाई, लोग नू नहीं कह दें भाई हमने वोट डाली थी, तुम्हारे कहने से ऐसा होया ऐसा होया, हमने ये करवा दिया भाई, तुमको कोई ये नहीं कह सकता वोट गलत जगह डाली गई थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समालखा में जो दो बड़ी पार्टी हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विधानसभा में आने के बाद में ना सारी पार्टी एक तरफ, और अपने आप में जो रविंद्र मछरौली वाले जो हैं अपने आप में वो एक बड़ी पार्टी वो बन जाते हैं। किसी के झंडे की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पे क्या पता क्या, पार्टियों की तो आप किसी का आप भी ले सकते थे। हाँ, पार्टियों का क्या, झंडा तो लेने को एक बात बताओ, लेना कोई मैंने थोड़ा कह रहा हूँ। मेरी तो टिकट और मेरी पार्टी है, जनता है। ये जनता के आशीर्वाद से मेरी पावर और मेरी ताकत तो ये जनता है। और पार्टी कोई थैले में वोट डाल के तो मिलती नहीं, ये तो डालनी तो हमने है। जनता ने आशीर्वाद देना, जनता ने बनाना है। लेकिन जनता आज़ाद चुनाव लड़ने में, रुसोमो ने बताया, पार्टी से लड़ने में फ़र्क है। आज़ाद को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, पार्टी को पार्टी की वोटें दिखती हैं। और रही बात हमारा, तो नू मानो 2014 में दी थी, उस टाइम भी ऐसा काम कर दिया था जनता ने कि 20,500 वोटों से जिताया था। और अब जो लग रहा है मुझे 2014 से भी ज़्यादा तगड़ा मोल है। आपको कोई मेरे हल्के में ये नहीं कह सकता कि रविंद्र मछरौली ने किसी को शराब पिलाने का काम कराया। 14 में भी नहीं किया और अब भी नहीं करता। आप पता कर लेना किसी से गांव-गांव जाकर, कौन नेता दारू बांट रहे हैं, कौन वो करे। लेकिन रविंद्र मछरौली इस तरह युवाओं को नशे में धकेलने का काम बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वोट की ज़रूरत नहीं। युवा हमारा अगर ख़राब होता है तो देश पे के ऊपर है। हमारे हल्के में बदनामी आती है भाई, समालखा में गए वहाँ दारू पिए मिले, वो मिले। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रख के काम किया। हमने ये देखा, वो एक सनातन में एक लाइन बोली जाती है, नर सेवा नारायण सेवा। तो हम ये देख रहे हैं कि आप माँ बेटियों, बुजुर्गों, युवाओं, सबकी सेवा भी कर रहे हो, और फिर वही स्नान कराने के लिए भी वो आप लेकर के जाते हो। हरिद्वार भी आप लेकर, पानी भी, जल भी दे दिया आपने, एम्बुलेंस भी दे दी। ये भावना कैसे आई? और अगर पद मिल गया तो आप फिर तो समालखा को 4 चांद लगा। देखो, जब हम गांव-गांव जाते थे तो मैं पूछ लेता था अपने बुजुर्गों से, माताओं से, अका माता जी गंगा कब गए थे? बेटा कभी नहीं गई। कई बार कहते थे 20 साल पहले गए थे बेटा। तो हमारे मन में आया, रविंद्र भाई ये जीवन किस काम का? तो अपने बुजुर्गों को, अपनी माताओं भाइयों को गंगा स्नान के लिए, तीर्थ स्थानों पर घुमाने के लिए काम कर। मैंने 8 बसें लगाई उसी टाइम, और 8 बसें हरिद्वार के लिए, जिनमें खाना पीना रहना सब व्यवस्था इनके बेटे की थी। सिर्फ यहाँ से बैठना होता था और सब व्यवस्था इनका बेटा करता है। तो इस करके हर तीर्थ स्थान पे मैंने 64,000 मेरे बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, माताओं को घुमाया है। 64,000 की संख्या, 64,000 ऑन रिकॉर्ड। हाँ,
कोई ये एक दिन से थोड़ा चल रही है, इनको तो कई साल हो गए चल रही हैं। और ऐसे ही 5 एम्बुलेंस चलती हैं, दिन में ड्राइवर अलग है, रात को अलग है। अब देखो गरीब आदमी है, उसको एक टाइम एम्बुलेंस मिलती है तो दिल्ली जाओ, रोहतक जाओ, करनाल जाओ तो कई हज़ार रुपये लगो, 8-7 हज़ार रुपये लगते, तो गरीब आदमी कहाँ से लेगा बेचारा, या लाना है, ले जाना है, या वो करा है। तो इस तरह जैसे एम्बुलेंसों की सेवा थी, मैं जा रहा था पसीना अड्डे पे, मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया, वहाँ 10 मिनट तक कुछ नहीं आया, तो खून इतना निकल रहा है, मैं अपनी गाड़ी में डाल के लेके गया उसको हॉस्पिटल। लेकिन मैंने ये प्रण ले लिया उसी दिन, मगर रविंदर भाई ये सेवा असली सेवा एम्बुलेंस सेवा करनी चाहिए, ये हर व्यक्ति के लिए, इसमें कोई जाति पाति का काम नहीं है कहीं भी, भैया कौन सी जाति का है ना, बसों के अंदर कोई जाति पाति का काम है। तो ये जो काम किए भाई, ब्याह शादियों में जो भी मदद होती है इनका बेटा करता है, आज से नहीं करता, ये शुरू से ही करता है। दूसरे नेताओं के बारे में कोई ये पता कर लो, किसी ने अगर 5,000 रुपये की कहीं करी हो, ये तो सिर्फ अभी 1 महीने के लिए चुनाव में आए हैं। इनको चुनाव में आने के बाद 1 महीना हमारे को यहाँ दारू दूरू पैसे जो भी हैं करते हैं करो, लेकिन हमारे समालके की जनता बहुत समझदार है, इनको सब पता है कि इनको भगाना कैसे है यहाँ से। सर 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं और आप अपने समालखा की देवतुल्य जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहूँगा अपने नौजवान भाइयों से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, सभी से हाथ जोड़कर, आने वाली 5 तारीख को सिलाई मशीन का निशान है, इस मशीन को इतना लंबा धागा डाल दो, अगदूर चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, और ख़त्म होगा आगे मंत्री पद का नहीं चल पड़ेगा ये, तो इतना लंबा धागा डाल देंगे मशीन में। 2014 में भी मशीन का निशान था सिलाई मशीन, और अब 2024 में भी सिलाई मशीन का निशान है। तो इस करके ये जनता सिलाई मशीन की अपील करता हूँ अपने बड़ों बुजुर्गों से, सभी से, भाई सिलाई मशीन में धागा डाल दो। सर बने रहिएगा। आप सुन रहे थे अपने बेटे, अपने भाई रविंदर को 2 बड़ी बात निकल करके आई हैं। एक तो ये कि सरकार की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य सेवाएं देने की, अगर कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए या मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस देना प्राथमिकता है, जो कि सरकार उस काम को ना करके ये समालखा में जिला पानीपत लगता है और सोनीपत से बिल्कुल टच में है। समालखा में भाई रविंदर यहाँ पे बिना पद के सेवा दे रहे हैं। एम्बुलेंस की सेवा की बात कर ले, एक जानकारी हम समालखा विधानसभा की जनता को, वोटरों को हम ये आपको बताना चाहेंगे कि कहीं पे भी हमने लिखा हुआ नहीं देखा कि भाई रविंदर जो है वो बेटियों को कन्यादान करा रहा है, उनकी शादी में पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये लिखवाते नहीं है, फ़ोटो नहीं खिंचवाते हैं। हाँ, एक चीज़ इन्होंने करी है जो कि ये बताते नहीं है, ये इन्होंने लिखी है कि हम शादी में पानी देते हैं, लेकिन जो सब पानी देने से तो शादी नहीं हो जाती ना, पानी कन्यादान करने के लिए पैसे चाहिए होते, लेकिन लिखवाया नहीं, कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाई। अब आपके सामने एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आपका बेटा है, आपका भाई है। अपने मत का अधिकार सोच समझ करके करना, क्योंकि 5 साल में एक बार मौका मिलता है। एक बार आप जब अपना उंगली का बटन जब दबा दोगे तो फिर उसके बाद आपने अगर गलत लोगों को चुन लिया तो फिर वो आपके लिए नुकसान है। आपके सामने एक विकल्प है और जो आपके सेवक हैं ये आपने देखना है, और रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। आपके अब विवेक में ये बात टिकेगी कि आप सेवक को लेकर के आते हैं या किसी और को लेकर के आते हैं, ये आप तय करेंगे। रविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी और आपके चैनल का भी, अपने माध्यम से। और मैं अपना सभी को हाथ जोड़कर फिर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनका बच्चा हूँ, इनका बेटा हूँ।